नमस्कार साथियों, वायरल डुबकी वाले बाबा मैं मनोज निषाद सोशल ट्रैवल ब्लॉग्स पे आपका स्वागत करता हूं। आज हमें ऋषिकेश में एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने तमाम काम सरकारी विद्यालय और बच्चों के लिए किए हैं। चलिए चलते हैं, करते हैं उनसे बात। सर, आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम सूर्य प्रकाश है और मैं ग्राम जरेथा, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। जी, अभी कुछ टाइम पहले से मैंने आपके बारे में सुना और मुझे पता चला कि आपने सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं और स्कूल है उसके लिए बहुत कुछ किया है। तो ये आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने सरकारी विद्यालयों को चुना, उन बच्चों को चुना? देखिए, ये जो सरकारी विद्यालय हैं, मैं इसी सरकारी विद्यालयों के थ्रू पढ़ा हूँ और मुझे सरकारी विद्यालयों के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानकारी है और मैंने भी बहुत संघर्ष किया। इसलिए मैंने स्कूल के जो प्राइमरी स्कूल है, इंटर कॉलेज है, उनके लिए मैंने उनके बच्चों के लिए अच्छा सा करने की सोची है, जिससे कि उनका आर्थिक विकास और डेवलपमेंट हो। वो तो कितने वर्ष आपको हो गए लगभग इस काम को करते हुए? मेरे को लगभग 15 से 20 साल हो गया है। 15 से 20 साल आपको इसी फील्ड में हो गए। हाँ। अगर हम लोग बात करें तो लगभग कितने विद्यालयों पे आपने काम किया है, या रेगुलर आप किसी एक या दो विद्यालयों पे काम कर रहे हैं? नहीं, मैं अधिकांश उन विद्यालयों के लिए काम करता हूँ जो विद्यालय में मेरे को न्यूज़पेपर के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे आप लोग हैं, ऐसे मेरे कई दोस्त हैं और वो बताते हैं कि इस स्कूल में ये प्रॉब्लम है, वहाँ के बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, गरीब हैं और उनके लिए कोई अच्छा कपड़े की व्यवस्था नहीं है। ठंडियों का सीज़न होता है, ठंडियों के सीज़न में उनके लिए गर्म कपड़े की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से मैं अपने इलाके में, जैसे पौड़ी गढ़वाल में जो भी स्कूल्स वगैरह हैं हमारे गांव के आसपास, जिस विद्यालय में पढ़ा हूँ, विशेषकर उन विद्यालयों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ भविष्य में भी। और जिसके लिए मैंने अभी किया है वो मेरे पूर्ण विद्यालय हैं जिनमें मैंने अपना एजुकेशन किया है। तो ये सिलसिला मतलब आपका कैसे रहता है? साल में एक बार, साल में दो बार? देखो, मैं अधिकांश ठंडियों के सीजन में, जब उत्तराखंड में बर्फबारी बारिश होती है, उस दौरान ही मैं सोचता हूँ, अखबारों में आता है, पढ़ता हूँ और फिर उनके लिए मैं कुछ करने की जिज्ञासा रखता हूँ। जैसे कि मैंने अभी कुछ साल पहले 18-19 में अपने विद्यालय के लिए, एक प्राइमरी स्कूल था वहाँ के विद्यालय के लिए, वहाँ पे खेल कूद हो रहे थे। एक राजकीय इंटर कॉलेज देवलगढ़ है, वहाँ के बच्चों के लिए कुछ यूनिफॉर्म्स वगैरह वहाँ पे दिए थे, जिससे बच्चे और समाज में भी काफ़ी अच्छा इसका इम्प्रेशन पड़ा है और बच्चों को पढ़ने की ओर जिज्ञासा होती है कि हम अपने क्षेत्र में अच्छा काम करें, अच्छे नंबरों से पास हो। तो इसलिए उन बच्चों को मैं प्रोत्साहन करता हूँ। और कई क्रिकेट खेल हुए, मैच हुए वहाँ पे, उनके लिए भी मैंने हमारे एरिया के लोग जो बच्चे हैं वो उसको देखते हैं। ये जो काम होते हैं, ये कोई संस्था आपने बनाई हुई है, कोई एनजीओ बनाया हुआ, कैसे आप करते हैं? देखो, संस्था तो एनजीओ तो मेरा है नहीं, एक मेरा छोटा सा अपना खुद का कंपनी है जिसका मैंने काफ़ी पहले बनाया था और मैं उसी की इनकम से अपने पर्सनल उससे ऐसे बच्चों के लिए धन एकत्रित करता हूँ। ऐसे पर्सनल किसी और लोगों से मैं कोई धन मैंने नहीं लिया, बस जो मेरा थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है उसमें ही मैं उसका कुछ अंशदान करता हूँ। मतलब जितना भी काम, एजुकेशन, जितना भी आपने काम अभी तक किया है, वो आर्थिक, अगर हम लोग बात करें पैसे की, तो वो टोटल आपने अपने पैसे से किया है। लेकिन आवाजाही और बांटने में जो लोग रहे हैं वो मतलब सहयोगी रहे हैं। हाँ, सहयोगी रहे, मतलब उन्होंने समाज में कुछ अच्छा काम किया है। उनके वो जो लोग समाज सेवी हैं वो अगर अपने साथ ऐसे भी खड़े रहे तो बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब कि आप खुद से कर रहे हैं और आप खाली दूसरे से समय मांग रहे हैं कि आप लोग रहें ऐसे काम में, हाथ बढ़ाएं। तो ये भी एक अच्छा है अपने आप में। इन कामों को करने की आपको प्रेरणा कहाँ से आई? देखिए मनोज जी, ऐसा है, प्रेरणा तो सबसे पहले मुझे अपने गांव के स्कूल से आई है, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो उस समय बहुत, मतलब लगभग 40-45 साल हो गए। 40-45 साल में इस तरह की सुविधाएं गांव में नहीं होती थी। आज तो एक टेक्निकल फील्ड बन गया है, सोशल मीडिया बन गया, टीवी बन गए, रेडियो बन गए। तो वहाँ पे क्या होता था कि हमारे जो गांव के बच्चे होते थे वो फटे पुराने कपड़ों में जाते थे, बिना चप्पल के जाते थे, पहनने के लिए जूते भी नहीं होते थे, मेरे पास भी नहीं होते थे, मैं भी फटे हुए कपड़े पहन के जाता था। और स्कूल में ये स्ट्रगल देखने के बाद मुझे ऐसा आंतरिक आत्मा से फील हुआ कि मुझे भविष्य में कुछ अच्छा करना है, तो वो हमने अपने स्कूल के ग्रामीण बच्चों के लिए सहयोग करना है। यहीं से मेरी प्रेरणा जागी है और मैं आगे भी बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। चाहते हैं।
तो मतलब ये एक वैसा दौर रहा है जिसमें मतलब कि कहीं ना कहीं ये भी महसूस होता होगा कि हम पुराने दिनों में या बचपन में आ गए हैं बच्चों के साथ में। हाँ, इससे तो बहुत अच्छा होता है, इससे मन बहुत प्रफुल्लित होता है जब भी मैं मतलब इस तरह का एक्टिविटी करता हूँ। कई एक्टिविटियों में मैं गया ही नहीं। मेरे खुद गांव के एक समाज सेवी हैं, बहुत अच्छा लड़का है, उनके थ्रू भी चलता रहा और उन्होंने भी सहयोग किया मेरे साथ। मैं जा भी नहीं पाता था तो वो मतलब वहाँ पे काम कर देते थे। मतलब ये है कि आप कहीं पे भी रहें दुनिया में, लेकिन जब बात सहयोग की और जरूरत की रहती है तो आप वहाँ पे रहते हैं। हाँ, मैं रहता हूँ, जैसे मैं उत्तराखंड में रहता नहीं हूँ भाई, ठीक है, मेरा घर ऋषिकेश में आता हूँ और जो उत्तराखंड है वो मेरे तहे दिल में मन में बिल्कुल ऐसा समाया हुआ है कि मरूं भी तो मैं अपने उत्तराखंड में मरूं और जीऊं भी तो मैं उत्तराखंड के लिए जीऊं। तो ये यही मेरी धारणा चीज़ें हैं कि मतलब ये प्रेरणा है कि रेगुलर आपका मन करता है कि आप उत्तराखंड के लिए कुछ करें, और हमेशा आप कर भी रहे हैं। इतना बाहर होने के बाद भी, इधर उधर रहने के बाद भी आपका जो आशीर्वाद है उन बच्चों तक पहुंचता रहता है। हाँ, ये एक अच्छा है, ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा विषय है। अगर हम लोग बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड के लोगों के लिए? उत्तराखंड में भौगोलिक परिस्थितियां बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमफुल है जी। और उसको आप देख ही रहे हैं कि आजकल क्या क्या हो रहा है उत्तराखंड में, किस तरह की आपदा आ रही है। 2013 में वहाँ केदारनाथ आपदा आई। अभी रिसेंटली जो प्रॉब्लम चल रही है जोशीमठ के बारे में आप जान रहे होंगे कि वहाँ पे ज़मीन में दरारें आ रही हैं। अब ज़मीन में दरारें किस तरह आ रही है ये तो एक शोध का विषय है और मैं चाहता हूँ कि जो कहीं भी रहते हैं उत्तराखंड के वासी, चाहे वो इंडिया में रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, इंडिया के अलग अलग स्टेट में रहते हैं, वो उत्तराखंड के लिए कुछ सहयोग करें उन लोगों के लिए जो वास्तव में अभी आजकल परेशानी झेल रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि लोगों से मेरी खासकर आपके इस चैनल से, इस ब्लॉग से अपील है कि जहां जहां उत्तराखंड के लोग रहते हैं, जहां भी मतलब भारत के किसी भी कोने पे जोशीमठ के लोगों के लिए सहयोग करें और अपने विचार प्रस्तुत करें, अपनी राय दें, सरकार के साथ भी, जनता के साथ भी। और जो लोग परेशानी झेल रही हैं, जैसे सरकारी ऑफिसर्स हैं या वहाँ की जनता है, वो जिस तरह की परेशानी झेल रही है, सबके साथ सहयोग के साथ उसको अच्छी तरह से सुलझाना चाहिए। जी, मतलब बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लोग सहयोग नहीं भी कर सकते तो आप जहाँ पर हैं वहाँ से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थनाओं में भी बहुत ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि प्रार्थना में ताकत होती है और जैसे कि देव भूमि है वहाँ पे प्रार्थना की जरूरत है और इस तरह से वहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा जरूर मिलेगी। थोड़ा संघर्ष है, परेशानी है, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है, कभी तो अच्छे दिन आएंगे। जी, तो आपने जैसा कि देखा मेरे साथ में है सूर्य प्रकाश जी, जिन्होंने लगातार पहाड़ के लिए वो काम कर रहे हैं, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, सरकारी विद्यालय के लिए काम कर रहे हैं। चलिए थोड़ा जानते हैं। और मनोज जी, 2018 में मुझे मतलब एक अपने जो गांव है जलेथा, उसका मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया है मैंने और वहाँ पे एक हमारी पूरी फैमिली ने, मतलब जो मेरे दो भाई हैं चंद्र प्रकाश और जयप्रकाश, उन्होंने भी सहयोग किया और हमने एक मंदिर के लिए एक भव्य गेट बनाया और एक 52 किलो का घंटा भी वहाँ पे लगाया, जो आज भी मतलब वहाँ पे है। ये तभी संभव हुआ जो हमारी ग्राम सभा के सम्मानित लोगों ने उसको अप्रूव किया। अप्रूव होने के बाद वहाँ पे आज भी वो घंटा वो लगा हुआ है। तो मैं इस तरह से सामाजिक कार्य, मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करना चाहता हूँ जो कि पुरानी पद्धति से बने हुए हैं और वो एक सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, इस संस्कृति को बढ़ावा देती है ऐसे पुरानी चीजें। तो आप कभी मौका मिले तो आप जाइए वहाँ पे, देखिए। तो बात करें उत्तराखंड में कौन सी जगह है, कौन सा गांव है, कौन सा एरिया पड़ता है जहाँ की हम इस समय बात कर रहे हैं? ये उत्तराखंड का ग्राम जलेथा, पौड़ी गढ़वाल, जो कि श्रीनगर से 12-13 किलोमीटर ऊपर खिरसू रोड पे है। ये खिरसू ब्लॉक खंड के अंतर्गत आता है। मेरा जन्म भी इसी गांव में हुआ, इसलिए मैं अपने गांव के बारे में ज्यादा बता रहा हूँ। जैसा कि हम लोग ऋषिकेश में हैं और ऐसे में अगर हम लोग बात करें जो 30 त्योहार होते हैं वो आप कैसे मतलब मनाते हैं? आप कभी गांव भी जाते हैं? नहीं, गांव से तो मेरा इतना लगाव है कि हर साल में होली में, जो हमारे गांव में एक होली का त्योहार होता है, उसमें होली के त्योहार में मैं हर बार संभव होता है मैं होली के त्योहार में जाता हूँ। वहाँ पे हमारा बगडाल देवता की और माँ नगराशिणी की पूजा होती है और उस पूजा के उपरांत ही हम अपना खेती बाड़ी का काम शुरू करते हैं। ये हमारी बहुत पुरानी, सालों पुरानी प्रथा है
और इस प्रकार से तभी हम खेती बाड़ी का काम शुरू करते हैं जब हमारे वहाँ पे बैलों का एक बिजोंडा बोलते हैं उसको, बिजोंडा मतलब बीज बोते हैं, उस दिन से ही हम अपना खेतों का काम शुरू करते हैं। ये भी हमारे एक बहुत बड़ी वो है, एक प्रसिद्धि है, मान्यता है। हमारे गांव के सारे देवी देवता 5, 7, 10 गांव के लोग वहाँ पे आते हैं और इस प्रोग्राम को देखते हैं। बात करें तो अच्छे कामों का क्या होता है, तो एक उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छे कामों का उदाहरण ये होता है, यहाँ पर बाल प्रतिभा सम्मान समारोह परिषद श्रीनगर गढ़वाल, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें पढ़ेंगे तो चंद्रवीर गायत्री जी अध्यक्ष जो है श्रमजीवी पत्रकार यूनियन देहरादून, और यहाँ पर हैं डॉक्टर अखिलेश चंद्र चमोला संयोजक बाल प्रतिभा सम्मान समारोह परिषद, और प्रेमचंद अग्रवाल जी विधानसभा अध्यक्ष देहरादून। तो ये एक अच्छी बात है। आप देखिए कि ये एक ऐसा सम्मान है कि जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में ऐसे तमाम आप देखेंगे बहुत कुछ है, चीजें हैं। देखिए जब आप अच्छा करने निकलते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारा सम्मान प्यार आप पाते हैं, बहुत आशीर्वाद पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी मन बना रहे हैं कुछ अच्छा करने का तो इंतजार मत कीजिए और अपना शुरू कीजिए, चाहे वो प्रयास छोटे ही स्तर से हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश सौर इंजीनियरिंग की तरफ से बड़े गर्व के साथ मनोज निषाद जी को सम्मानित कर रहा हूं। हमारे द्वारा मनोज निषाद जी को एक प्रशस्ति पत्र और एक शॉल भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। मनोज जी, आपके द्वारा जो वीडियो वायरल हुआ वो पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिससे हमारी उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार और प्रसार हुआ। और जो मैंने आपके बारे में पढ़ा सुना, वो आप समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रहे हो। इस वीडियो के वायरल होने से जो आपने 60 बच्चों को गर्म कपड़े बांटे हैं, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मनोज निषाद जी, आपके द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उससे हमारे उत्तराखंड की जनता और पूरे वर्ल्ड की जनता जिन्हें वो वीडियो देखा है उससे बहुत मन प्रोत्साहित हुआ। और आपको भविष्य में कोई भी ऐसे अच्छे कार्य करने के लिए कोई सहयोग चाहिए हो, आर्थिक सहयोग या सामाजिक सहयोग, उसके लिए हम आपके साथ सदा रहेंगे। बिल्कुल सर, आपका तो आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए। हम लोग देर से भले ही मिले हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग एक बहुत लंबा सफ़र तय करेंगे। जब जब जरूरत होगी उन ज़रूरतों को लेके हम लोग काम करेंगे। और मुझे खुशी इस बात, सरकारी विद्यालयों के लिए काम कर रहे हैं, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। रेगुलर आपके बारे में अभी कुछ समय पहले से जब से जानकारी मिली है, देखने को मिला है फोटोग्राफ्स के माध्यम से और लेखनी के माध्यम से पढ़ने को मिला है। मुझे तो बड़ी खुशी है। नगरी, योग नगरी, और जो विश्व स्तर पे जिसकी पहचान है कि आपके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है ऋषिकेश में, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आपकी उम्मीदों और पे खड़ा उतरूंगा, और आपका जो साथ मुझे मिलेगा यकीनन हम लोग बहुत अच्छा करेंगे आने वाले समय में। और मैं तहे दिल से आपका बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। ओके, धन्यवाद।